प्रतिदिन ससुराल का माहौल बिगड़ता जा रहा है? क्या दिन प्रतिदिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यह ससुराल अब मेरा घर नहीं रहा? हर रिश्ता पराया लग रहा है, हर कोई तुम्हें अजीब नजर से देख रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे मैं हूं तो हूं, परंतु किस क्षण मैं नहीं रहूं इस घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मायके चली जाऊं कोई नहीं रोकेगा, मैं नहीं आऊं कोई नहीं बुलाएगा, मैं छोड़ दूं यहाँ दूसरी शादी कर लेगा। मतलब तुम्हारा वर्चस्व ससुराल में कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। क्या ये अवस्था आ गई है ससुराल में? एक लड़की कितने सपने बुनकर, कितने ख्वाब देखकर ससुराल में कदम रखती है, उसे ऐसा लगता है जैसे कि यही मेरी दुनिया है, ये मेरा अपना घर है। मैं अपने माता पिता को छोड़कर आई, मैं अपने सारे जीवन की खुशियों को छोड़कर आई जिस घर में, वो घर मुझे मिला। इस घर में मुझे प्रेम मिला, सम्मान मिला, पति मिला, खूब सारा प्यार करने वाला, प्यारे प्यारे बच्चे मिले, सास मिली माँ की तरह, राह दिखाने वाली, अपनी गृहस्थी को सौंपने वाली, सब कुछ कितना अच्छा था। फिर ये क्या हो गया कि धीरे धीरे तुम्हारा वर्चस्व कम हो गया। अब कोई कुछ भी करता है तुमसे नहीं पूछता, कोई कहीं भी जाता है तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं समझता। और चलो कोई की क्या बात है, सास कहीं जाए, ससुर कहीं जाए, देवर या ननद कहीं जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता ये लोग जीवन में आपको प्रेम दे रहे हैं या नहीं, सम्मान दे रहे हैं या नहीं, परंतु फर्क ये पड़ता है कि तुम्हारा पति तुमसे कितना प्रेम कर रहा है, तुम्हारा पति तुम्हें बता रहा है या नहीं, कहीं जाने से पहले कहीं आकर तुमको खबर दे रहा है या नहीं, वो वास्तव में तुमसे उतना ही प्रेम करता है या नहीं जितना तुरंत शादी हुई थी तब करता था। क्या वो तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हारे भविष्य को प्लान कर रहा है, या जब तुम भविष्य की बातें करती हो वो चुप हो जाता है? कहीं किसी अन्य लड़की ने तो दस्तक नहीं दे दी जीवन में, वैसे तो किसी सौतन का जिक्र नहीं है, तुम्हें भी नहीं मालूम, लेकिन आखिर तुम्हारी वैल्यू क्यों कम लगा रहा है वो? कहीं कोई और तो नहीं उसके दिमाग में आ गई? जब इस तरह की बातों से मन डरने लगे, मायके जाने के नाम से तुमको घबराहट होने लगे, अगर मैं मायके गई और ये लेने ना आया तो, अगर मैं चली गई और मुझे आने की इजाजत ना मिले तो, अगर मेरा वजन हल्का हो रहा है, यहाँ मेरा वर्चस्व कम हो रहा है, मुझे भेज दिया जाए तो, कोई अन्य शादी कर ली तो, ये रिश्ता टूट गया तो, सास मुझे फिर पसंद ना करे, मुझे ना अपनाए तो, जब इस तरह का डर बैठ जाए तो एक लड़की अपने ससुराल को क्या एंजॉय करेगी, अपनी शादी को क्या एंजॉय करेगी? केवल उसके मन में यही डर लग रहा है कि ये रिश्ता कहीं कमजोर ना हो जाए, ये रिश्ता कहीं टूट ना जाए। तो बचाना चाहती हो अपने इस रिश्ते को, पति को चाहती हो कि तुम्हारे पक्ष में हो जाए, तुम्हारे वश में हो जाए, तुम्हारी बात माने, तुम्हारी गुलामी करे। तब बताने जा रही हूँ एक अद्भुत 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 अचूक प्रयोग। महज एक मुट्ठी चावल से तुम पति से अपनी बोली बुलवा सकती हो, तुम पति से अपनी बोली बुलवा सकती हो। वो हर वो काम करेगा जो तुमको पसंद हो। अभी तुम रोती हो, सिसकती हो, तुम्हारे आंसू नकली लगते हैं, कुछ मांगती हो तो नहीं ला कर देता है, सबकी ख्वाहिशें याद रहती है, तुम्हारी ख्वाहिश भूल जाता है। तुम गुस्सा करती हो, लड़ती हो तो वो कहता है तुम्हें छोड़ दूंगा, तलाक चाहिए मुझे, तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम गलत लड़की हो, तुम्हारे साथ मैं शादी नहीं करना चाहता था, ये रिश्ता जबरदस्ती मुझ पर थोपा गया, मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम अपने पिता के घर चली जाओ। और कुछ लड़कों ने तो बहुत लंबे समय से अपनी पत्नी को मायके भेज दिया, 7 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्ष बीत गए हैं, ये शादी केवल नाम की चल रही है। तो अगर फिर आना चाहती हो ससुराल में सम्मान पूर्वक, अपने कदम जमाना चाहती हो, सम्मान पूर्वक चाहती हो, हर कोई, केवल पति नहीं, समस्त ससुराल वाला भी तुम्हारे पीछे पीछे घूमे, तुम्हारी गुलामी करे, तब कहती हूँ करो एक मुट्ठी चावल का एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। पूरा ससुराल तुम्हारी बात ना माने, तुम्हारा दीवाना ना हो जाए तो कहना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक तक के पेपर बन गए हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद आपके पास आएगा। अगर लंबे समय से मायके में रह रही हो, मायके आएगा और सम्मान पूर्वक ससुराल लेकर जाएगा। क्यों डरता है तुम्हारा मन, क्यों घबराती हो तुम? विश्वास रखो, रिश्ता नहीं तोड़ना है, पति को नहीं छोड़ना है, ससुराल में कदम नहीं हटाना है। कुछ लड़कियां क्रोध करके तुरंत बैग उठाती है, तुरंत अपने पिता के घर चली जाती है, वहां जाकर अकड़ दिखाती है, नहीं जाऊंगी ससुराल। मनाने आएगा पति, नहीं मानूंगी। लेने आएगा, नहीं जाऊंगी। ना, नहीं, अभी बात तुम्हारे पक्ष में है, इसीलिए तुम अकड़ दिखा रही हो। जिस दिन बात तुम्हारे पक्ष से निकल गई, फिर कचहरी का दरवाजा खटखटा देगा वो, फिर रिश्ते की ऐसी की तैसी हो जाएगी, फिर तुम्हारे मन को कोमलता को कोई नहीं समझेगा। तुम जब सिसकोगी अपने पति के लिए, इसका असर नहीं होगा, केवल कागजों पर रिश्ता चलेगा और बहुत सारे रिश्तेदार मिलकर कहेंगे ये शादी छोड़ दो, तुम्हारी फिर अच्छी शादी हो जाएगी, छोड़ दो इसको, ये ससुराल अच्छा नहीं है, ये पति अच्छा नहीं है। इस तरह कहने वाले बहुत मिलेंगे, घर बसाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए रिश्तों पर अपनी पकड़ को नहीं छोड़ना है, पति को नहीं छोड़ना है, ससुराल को नहीं छोड़ना है। मैं कहती हूँ केवल एक मुट्ठी चावल से तुम सारी परिस्थितियों को अपने वश में कर सकती हो। पति पीछे पीछे दौड़ा चला आएगा, सास गुलामी करेगी। अगर कोई सौतन दस्तक दे रही हो, सौतन भाग जाएगी, सारे रिश्ते एक समान हो जाएंगे, तुम्हें मजा आ जाएगा ससुराल में, मजा आ जाएगा ससुराल में। शनिवार के दिन करें ये प्रयोग, शनिवार के दिन ये प्रयोग करें। चावल का जो ढेर है, जहाँ खाना बनाती हो, किचन में जहाँ खाना बनाती हो, वहाँ जो चावल का ढेर होता है, उसमें अपना बायां हाथ डालें और एक मुट्ठी चावल निकाल लें। अपना लेफ्ट हैंड डालकर एक मुट्ठी चावल निकाल लें और दाहिने हाथ में चावल का ये ढेर बना लें। बाएं हाथ से निकालकर चावल दाहिने हाथ में डालें और 3 लौंग पति का नाम लेकर इस चावल पर डाल दें। 3 लौंग पति का नाम लेकर इस चावल पर डाल दें और हाँ, आंख बंद करके, मुट्ठी बंद करके पति की अनुभूति करें और 3 बार पति का नाम ले। ओम वश्यम 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 क्लीम हूम फट स्वाहा। ओम वश्यम 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 क्लीम हूम फट स्वाहा। ओम वश्यम 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 क्लीम हूम फट स्वाहा। केवल 3 बार इस मंत्र का जप करें, 3 बार इस चावल और लौंग पर फूंक मारे, पति का नाम लेकर, दिल दिमाग पर केवल पति की अनुभूति, पति का स्मरण, और इस चावल को ले जाकर शौचालय में फ्लश आउट कर दें। 3 लौंग और 1 मुट्ठी चावल जो तुम्हारे घर का हो, फ्लश आउट कर दें। अब हाथ मुंह धो ले, अपने ऊपर जल छिड़क लें और तभी कुछ अन्य वर्ड बोले मुंह से और 1 गिलास पानी जरूर पी लें। केवल ऐसा करने से जो भी गलत चीजें छा गई है पति के दिमाग पर, तुम्हारे साथ संबंध नहीं रखना चाहता या ये रिश्ता खराब हो रहा है, सब सुधर जाएगा। पति सहित पूरा ससुराल गुलामी ना करे तो कहना, अवश्य करें। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।